नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद इजरायली मिलिट्री क्षमता पर कई सवाल उठे। उनकी एजेंसियां सवालों के घेरे में आ गई, लेकिन इसके बाद 34 दिनों में इजरायल ने जो किया उसके बाद इजरायली सामर्थ्य पर शायद ही किसी को कोई शक शुबा है। पक्की रणनीति, जमीन पर उतना ही शानदार एग्जीक्यूशन और आखिरकार 7 अक्टूबर का बदला। इजरायल ने जैसा चाहा सब कुछ वैसा ही चला। जिन सुरंगों पर हमास को नाज था उनमें से 130 सुरंगें ध्वस्त कर दी गई हैं। 500 किलोमीटर के जाल को इजरायली डिफेंस फोर्स ने तार तार कर दिया है। हम आज आपको इजरायली हमलों की कामयाबी के 5 प्लान्स के बारे में बताएंगे और बात होगी IDF ब्रिगेड 460 की। इसके बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि जो सुरंगें हमास की ताकत थी वही उनकी कब्रगाह में तब्दील क्यों हो गई है। पहली बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें, जहां गाजा पट्टी में, गाजा सिटी में क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। IDF का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हमास की सुरंग को ध्वस्त किया गया है। इजरायली सेना ने विस्फोट किया है। तो गाजा सिटी में IDF का ये ऑपरेशन है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि हमास की जो सुरंगें हैं वो किस तरीके से IDF के टारगेट पर आ चुकी हैं और इसी कड़ी में एक एक कर सुरंगों को तबाह करने का ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, इजरायली सेना का हमास की सुरंगों पर हमला। हमास की कई सुरंगों की पहचान कर ली गई है। सुरंगों को तबाह करने में IDF जुट गई है। उत्तरी गाजा में मिल रही है हमास की सुरंगें, जहां पर हमला किया जा रहा है IDF द्वारा इन सुरंगों को तबाह करने की कोशिश। तो गाजा को पहले चारों तरफ से घेरने के बाद इजरायल की फौज गाजा के कोर में भी पहुंच गई है। IDF ने अब तक 5 चरण में गाजा युद्ध को लड़ा है। पहला चरण जब इजरायली फौज ने जमीन से हमला बोला और गाजा की तरफ आगे बढ़े। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो यहां पर गाजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है, जिसके बाद हमास ठिकाने धाराशाही हो गए। इसके बाद तीसरे चरण में इजरायली नेवी ने समंदर से गाजा पर हमला बोला, जबकि चौथे चरण की बात करें तो इसमें इजरायली फोर्स ने बमबारी करके गाजा में कई गड्ढे खोद दिए और उसी के जरिए टनल तक पहुंचे। और अब 5वें चरण में टनल में छिपे हमास लड़ाकों को ठिकाने में लगाने में जुटी हुई है IDF की टीम। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से 5 चरणों में हमास के पाताल लोक का दहन किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपके सामने, हमास की सुरंग पर IDF का बड़ा एक्शन। सुरंग मुक्त गाजा का प्लान तैयार है। सुरंग नष्ट करने के लिए बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन, इसको लेकर ये खबर सामने आ रही है, जहां सुरंग मुक्त गाजा का प्लान अब तैयार कर लिया गया है और अब बड़े स्तर पर इन सुरंगों को टारगेट करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो इजरायल हमास जंग के 34 दिन हो चुके हैं। इजरायली सेना गाजा पट्टी के अंदर घुसकर स्पेशल ऑपरेशन के तहत हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। लेकिन इन सब के बीच IDF के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वह है गाजा पट्टी के नीचे बनी हुई ये सुरंगें, जिन्हें हम नक्शे के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा की कुल लंबाई 40 से 45 किलोमीटर की है। चौड़ाई की बात करें तो ये 10 किलोमीटर है। इसके अलावा गाजा का जो क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये जानकारी आपके सामने कि कितना बड़ा चैलेंज IDF के सामने है। गाजा के घने इलाकों में हमास के सुरंग है, ऐसी जानकारी सामने आई है। स्कूल, अस्पतालों, मानवीय संस्थानों के पास इन्होंने सुरंगें बना रखी हैं। गाजा में 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का जाल बताया जाता है। सुरंग में रखे गए हैं माइंस से बचना भी चुनौती है, क्योंकि इन सुरंगों में माइंस बिछाई गई हैं। इसके अलावा IDF पर सुरंगों से लगातार हमले भी किए जा रहे हैं, जो एक बड़ा चैलेंज है। कमांड सेंटर हथियारों के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। IDF ने अब तक 130 सुरंगों को नष्ट करने का दावा भी किया है। इसके अलावा हमास की सुरंगों से कई हथियार बरामद किए गए। इस ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन सुरंग से पहले खुफिया एजेंसियों से मदद भी ली जाने की खबर सामने आई है। एंट्री तलाशने में रोबोट, स्निफर डॉग्स की मदद भी ली गई है। रोबोट की मदद से सुरंगों के अंदर के इलाकों की पड़ताल की जा रही है। याहलोम यूनिट के कॉम्बैट इंजीनियर ऑपरेशन में शामिल हैं, जिनकी मदद इस पूरे ऑपरेशन के लिए ली जा रही है।
तो ये जानकारी आपके सामने, जहां सुरंगों की एंट्री तबाह करने के लिए बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा खुफिया विंग आम लोगों से भी इसको लेकर जानकारी इकट्ठा कर रही है, जानकारी जुटा रही है।